नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बीटीसी यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में प्रायिकता से एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो यदि प्रायिकता हम लोग तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर या 3 नंबर पक्का है। तो जो प्रश्न आते हैं या तो सिक्कों पर आधारित होते हैं या पासा पर आधारित होते हैं या ताश के पत्तों पर आधारित होते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं कि सिक्कों पर अगर आधारित प्रश्न आता है तो इसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं सिक्कों पर आधारित। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एक सिक्के को हम उछालेंगे तो इसमें दो पहलू आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो यदि एक सिक्का रहेगा, एक सिक्का रहेगा तो इसके दो पहलू होंगे, दो पहलू या इसको तल बोले। और ये जो दो पहलू होंगे, पहला होगा हेड, जिसको हिंदी में या तो शीर्ष बोलते हैं या चित्त बोलते हैं। दूसरा जो पहलू होता है टेल, इसको बोलते हैं पट या पूंछ। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो यदि एक सिक्का हम उछालेंगे तो दो संभावना बनेगी, दोनों में से कोई एक संभावना घटित होगी। तो टोटल मिला के एक सिक्के में दो पहलू। तो यदि हम देख रहे हैं कि दो जो होगा इसका बेस होगा, यानी अगर सिक्के को उछाला जाए तो इसका बेस 2 होगा। यानी जितने भी सिक्के उछालेंगे संभावना ज्ञात करना कि टोटल कितनी संभावना बनेगी, तो 2 पर उतना पावर करते जाएंगे। अर्थात यदि एक सिक्का उछाला जाता है तो इसकी जो संभावना बनेगी 2 पर पावर 1, यानी 2 संभावना होगी। और दोनों संभावना क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो यदि इसमें पूछा जाए कि हेड की प्रायिकता बताइए, हेड की प्रायिकता, तो यदि एक सिक्का उछाला जा रहा है तो हेड एक ही बार आ सकता है और टोटल संभावना बन रही है 2। इसी तरह अगर टेल की प्रायिकता पूछें, इसकी भी होगा 1/2। कहने का मतलब एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल, लेकिन संभावना कितनी बन रही है 2। तो हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी, टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। यदि 2 सिक्का अगर उछाला जाए, 2 सिक्का, तो टोटल पॉसिबिलिटी जो होगी, संभावना जो बनेगी 2 पर पावर 2 यानी 4। अब जो ये 4 संभावना बनेगी, ये क्या क्या हो सकती है? हो सकता है कि पहले सिक्का में भी हेड हो और दूसरे सिक्का में भी हेड हो, या पहले सिक्का में हेड हो और दूसरे सिक्का में टेल हो, या पहले और दूसरे दोनों में टेल हो, या पहले में टेल हो और दूसरे में हेड। तो हम देख रहे हैं कि यदि 2 सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है तो 4 संभावना बन रही है, और चारों संभावना या तो दोनों हेड होगा, या पहला हेड दूसरा टेल, या दोनों टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड। तो यदि 2 सिक्का एक साथ उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों का मतलब एक ही है, तो प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं? तो आइए इसको समझते हैं। प्रश्न है पहला, मान लीजिए कि दोनों एक साथ चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि टोटल संभावना 4 है। अब पूछा है कि दोनों एक साथ चित्त यानी हेड। तो इसमें हम देखेंगे कि चारों में एक साथ हेड एक ही बार आया है, तो जो घटना घटने वाली घट रही है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो संभावना है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 1/4।
यदि मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त हो। अब यहाँ ध्यान देना है शब्द का, कम से कम, तो एक कम से कम एक होना चाहिए, इससे ज्यादा भी रहेगा तो भी हुआ उसमें गिना जाएगा। तो इसमें 2 बार है लेकिन कम से कम एक बार शामिल है, इसमें भी कम से कम एक बार शामिल है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें कम से कम एक बार चित्त शामिल है। तो जब कम से कम पूछ रहा है तो ये भी गिना जाएगा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ। हम देख रहे हैं कि 3 बार हेड कम से कम एक बार है, अधिक से अधिक कितना बार है उससे मतलब नहीं है, तो यानी तो बनेगा 3/4। अगर यही प्रश्न बनता कि एक चित्त आने की प्रायिकता, तो अब केवल एक चित्र का आ रहा है, तो यहाँ पर ये 2 चित्त है, इसको छोड़ देंगे, नहीं गिनेंगे। देख रहे हैं इसमें एक चित्त है और इसमें एक चित्त है, यानी 2/4, तो कट कर देंगे तो 1/2। तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति समझेंगे कि किस तरह से पूछा है, और 2 सिक्के पर अगर ये पॉसिबिलिटी जानते हैं तो आसानी के साथ 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाता है या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो उससे संबंधित प्रश्न जो कुछ भी पूछा जाएगा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाता है तो क्या संभावना बनेगा, तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझें। तीन सिक्के एक साथ उछाले जाए या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो हम बताए थे कि ये 2 पर देखा जाता है बेस, यानी जितने सिक्का रहेगा उतने इस पर पावर होगा, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8, यानी 3 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो 8 संभावनाएं उत्पन्न होगी। अब वो 8 संभावनाएं क्या क्या होती है इसके बारे में समझ लो। हो सकता है कि तीनों सिक्के में एक साथ हेड आ जाए, या 2 में हेड रहेगा, एक में टेल आ जाए, या पहले में हेड आ जाए, दूसरा में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए, या पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल, या तीनों एक साथ टेल आ जाए, या 2 टेल एक हेड, या पहला टेल दूसरा हेड फिर तीसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो 8 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 8 पॉसिबिलिटी जो है, या तो तीनों हेड आ जाए, 2 हेड एक टेल, एक हेड टेल हेड, या एक हेड 2 टेल, या तीनों टेल आ जाए, या 2 टेल एक हेड टेल हेड टेल। अब आइए इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और तीनों में हेड आने की प्रायिकता, तीनों एक साथ चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त पूछा है, तो चित्त का मतलब हेड होता है। तो अब देख रहे हैं कि एक ही जगह ऐसा है कि तीनों में हेड आया है, बस ये एक कंडीशन है, तो यानी 1/8 होगा। प्रश्न नंबर 2 हेड एक साथ आने की प्रायिकता, 2 चित्त एक साथ आने की प्रायिकता। तो अगर 2 चित्त एक साथ कर रहा है तो यहाँ देख रहे हैं 3 चित्त है, 3 को नहीं गिनेंगे, कम से कम नहीं लिखा है, ठीक है, शब्द का ध्यान देना है। देख रहे हैं इसमें 2 चित्त एक साथ है, 2 चित्त इसमें भी एक साथ है, इसके बाद देख रहे हैं 2 चित्त इसमें एक साथ है। तो 1 2
तीन जगह ऐसे है कि 2 चित्त एक साथ आया है। आप टोटल देख रहे हैं 1 2 3 4 8 संभावना थी, यानी 3/8। प्रश्न नंबर 3, कोई भी हेड ना हो, यानी कोई चित्त न हो। तो अब देखेंगे इसमें चित्त दिया, तीनों चित्त है, इसमें 2 चित्त है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड। एक ऐसा देख रहे हैं कि तीनों पट है इसमें, यानी वहां कोई भी चित्त नहीं है। तो ऐसा एक स्थान पर दिया था 1/8। अगला प्रश्न देख लें, कम से कम एक पट हो या पूंछ हो, कम से कम एक पूंछ। तो पूंछ का मतलब पट, तो कम से कम एक, अधिक से अधिक प्रयोग से कोई मतलब नहीं है, गिना जाएगा, लेकिन कम से कम एक ठे होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कम से कम यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यानी पूछ रहा थी, तो कम से कम यहाँ भी टी है, यहाँ भी है, एक बार कम से कम यहाँ भी है, अधिक से अधिक 2 बार दिया है, कम से कम एक बार यहाँ भी है, कम से कम एक बार यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन छोड़कर कम से कम एक पूछ सब में दिया है। तो टोटल संभावना थी 7/8। तो उम्मीद करते हैं कि यदि सिक्कों पर आधारित प्रश्न, 1 सिक्का है या 2 सिक्का है या 3 सिक्का है, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। जो प्रश्न पूछता है सिक्कों पर आधारित, तो वह 3 सिक्कों तक ही पूछता है। यदि 3 सिक्के से अधिक पूछेगा तो केवल संभावना के बारे में पूछेगा। जैसे पूछेगा कि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कितनी संभावना बनेगी, 4 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, बेस 2 है, जितने सिक्के उछाले जाएंगे इस पर पावर रख देंगे, 42-16 संभावना बनेगी। अगर कह दिया जाए कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो कितनी संभावना होगी, तो 2 की पावर 6, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इतनी संभावनाएं बनेगी। तो उम्मीद करते हैं कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पासे पर आधारित प्रश्न लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।